I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision, I don't need to see. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। कल थी शब-ए मेराज, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शब-ए मेराज मुबारक हो। कल थी तो कल बड़ी रात थी, तो मैं थोड़ी सी बिजी भी थी और मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। तो इसीलिए कल जो पार्ट था ना वीडियो का बना हुआ था पहले का, तो वही अपलोड कर दिया। तो कल की वीडियो नहीं बनाई, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी। देखे बाम वगैरह यहीं पे पड़े हुए, तो जब उनकी तबीयत वैसे कभी कभार खराब होती है, और खराब होती है तो ऐसे खराब होती है कि 3 दिन वो सो जाते हैं, लेकिन जब उनको काम के लिए जाना होता है तो अपने काम के वक्त पे उठ के चले जाते हैं ऑफिस, और ऑफिस से आके तो दोबारा वो सो जाते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, तो इसी टेंशन में मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। हाँ, ज़्यादा ख़राब नहीं थी, फीवर हो गया था। और वैसे भी ना जेंट्स की तबीयत कभी कभार ख़राब होती तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो और दूसरी बात ये कि कल जो मैंने वो डाली थी जेलस पीपल, वो जेलसिंग वाली वीडियो डाली थी, तो उस पर तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि ना आप जैसी औरत पे कौन जलेगा। तो मेरे भाई, जलने के लिए ना खूबसूरती, पैसा, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है कि बंदा खूबसूरत हो तो लोग उसी पे जले, बंदा दौलतमंद हो तो उसी पे जले। जलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं तो पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जेंट्स वगैरह की आदत नहीं होती कि लेडीज पे जले। ये आदत और फितरत तो सिर्फ लेडीज के अंदर आई है, और बिल्कुल लेडीज जलती हैं, हर चीज पे जलती है। मामूली सी मामूली बात पे ना लेडीज जल जाती हैं। तो बस अब हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही है। अक्सर ना बहुत सारी औरतें हैं, मैंने तो आप लोगों में से किसी का नहीं कहा था, खैर तो जिनका मैंने कहा था वो लोग तो समझ ही जाते हैं। तो काफ़ी सारी औरतें हैं कि बस हर रोज़ घूमने बाहर जाना है। मेरे हस्बैंड, उनके साथ मैं रोज़ बाहर जाऊंगी, तो उस बात पे भी इनको जेलसी हो रही थी, रोज़ रोज़ क्या इतना बाहर जाना। अब वीडियो हम बना रहे, उस बात पे भी जल जाते। तो यार, जलने के लिए ना दौलतमंद, खूबसूरती, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती। और मैं कौन सा कहती हूँ आप लोगों से कि मैं ना बहुत खूबसूरत हूँ, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहती। और खूबसूरती तो शादी के बाद ना जाहिर सी बात है, हस्बैंड की आंखों से औरत देखती है, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तो इसीलिए मैं समझती हूँ। आपके लिए मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि ना नज़रों नज़रों की बात होती है। अब जाहिर सी बात है, मैंने सबकी नज़रों का तो ठेका नहीं लेके रखा है, तो बस अपने घर वालों के लिए हूँ सो हूँ। तो मैंने आप लोगों को नहीं कहा था, आप लोग बिल्कुल दिल पे ना ले। और मज़े और खुशी की बात ये है कि मेरे जो कॉइन है डॉलर, यानी कि वो आधे हो चुके हैं, तो अब मुझे आधों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे सपोर्ट करें, ताकि वो मेरे आधे भी कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर मेरी इनकम, हाँ, तो फिर मेरी पिन आ जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि $10 आने पे पिन आती है सीधा। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं वीडियो बना फिर नीचे जाना। कहते हैं ना कि $10 पूरे, ये ना बहुत ज़्यादा लंबा वो है। अभी हर कोई कह तो रहा है कि ना चैनल बनाए। तो जैसे कि गोपाल सोनिया, जिनकी पहले मैंने बात की, तो उनका जब चैनल था तो उनका भी अकेले का चैनल था, तो तब भी उनका चैनल ऐसा था कि सिर्फ उन्हीं का था, उनके भी रिश्तेदारों की कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन जैसे ही ना उनकी पेमेंट आई, तो आहिस्ता आहिस्ता से एक रिश्तेदार, दूसरा रिश्तेदार, इस तरह से चेन जुड़ती गई। तो अब माशाल्लाह से उनका खानदान जो है ना, खानदान के खानदान, बहन बहन के ससुराल वाले, कि हर कोई ना वीडियो बना रहा है, तो पैसा देख के बना रहे। तो अब मैं थोड़ी सी नज़दीक आई हूँ, तो मुझसे भी हर कोई पूछता है कि यार तुमने कैसे बनाया। तो मुझे कोई इश्यू नहीं है बताने में, मैं तो बताने को तैयार हूँ कैसे बनाया। बस एक बार मेरा पिन आ जाए तो इंशाल्लाह ताला, तो फिर शायद मेरे भी पीछे वाले सारे लोग आ जाएंगे यूट्यूब पे। वैसे कोई बुरी बात नहीं है यूट्यूब पे काम करना, लोग बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं यूट्यूब पे काम करना, कि ये वो, बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर किसी की अपनी लाइफ है। तो खैर, अब देखें वो जो है ना सोनिया व्लॉग बने हैं, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह से वो दुबई गए हैं, तो लोग उनको भी नहीं छोड़ते, उन पे बातें बना रहे होते कि यार दुबई क्यों गए। दुबई गए तो इनके पास बहुत सारा पैसा है, कहीं ना कहीं खर्च तो करना है, तो बात ही नहीं होती। अब वो बन चुके हैं व्लॉगर, तो व्लॉगर बन चुके हैं, तो उनको हर कोई ना अपने चैनल को ना प्रमोट करने के लिए उनको कोई बुलाता है, तो वो लोग जाते हैं, तो करते हैं, तो उसमें भी लोगों को पंचायत। तो खैर, पहले मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, मेरे बारे में बात होती थी। तो आज मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो है ना कौम से खिताब किया उन्होंने, तो वो आधे एक घंटे का था, तो वो सब सुना। तो उसमें वो खुद भी अपने बारे में कह रहे थे कि अवाम ये कहती है कि इमरान खान ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, इमरान खान ने ये किया। वही कह रहा था कि लोग ना मेरी वाइफ को नहीं छोड़ते। वाकई यार, वो प्राइम मिनिस्टर है,
उनकी वाइफ, उनकी तो बात अलग ही है, तो मैं तो एक कोने में आ जाती हूँ उनके सामने। तो फिर मुझे तुम लोग कहाँ छोड़ोगे? वैसे कहते ही रहो। ये है ना वही आवाम। अब कल थी शबे मेराज और अब आएगी शबे बारात, तो उस पे तो लोगों की धड़ाधड़। हमें पता है, मैं अपना भी साथ की हम किस किस्म की कौम है ना, हमें खुद को पता होता है। पर उस दिन हम लोग एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे थे कि यार आज ना हमारे नामा अमल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, तो खुदा ना हमें माफ कर। कुछ पता होता फिर भी हम माफिया मांग रहे होते। हालांकि हमें पता है कि हमें दूसरे दिन गलती करनी, फिर भी। तो आज मैंने प्राइम मिनिस्टर का खिताब जो था वो मैंने सुना, तो ये मेरे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखे हैं कि जो कि बात बात पे कौम से जस्टिफाइड है ना, कौम से करते हैं। जरा सी भी कोई बात होती है ना वो आते हैं, कौम को समझाते हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, वो इतने, और उनका तरीका जो है ना इतना प्यारा था समझाने का। क्योंकि पहले वाले जो लोग होते थे ना, अब मैं बेनजीर की मिसाल दूंगी। सबसे पहले वो आती थी तो उनके नारे लगते थे, गिरती हुई दीवार को एक और धक्का दो, और जैसे रोटी कपड़ा मकान का नारा, इतना शोर शराबा करके तो करते थे। अब वो हमारे क्या कहते हैं, मरियम नवाज के जो फादर थे नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके भी ऐसे थे बहुत ज्यादा शोर शराब। मगर इमरान खान साहब मुझे इतने पसंद है, वो आते हैं इतने प्यार से समझाते। और आज भी उनका जो मैंने किताब सुना ना, तकरीबन आधे पौने घंटे का था, तो मैंने वही करके इनको ना ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम जैसी कौम है ना समझेगी नहीं, थोड़ी देर के लिए हम लोग समझेंगे, कल को फिर कुछ होगा, आलू महंगे टमाटर महंगे, तो फिर हम इमरान खान साहब को है ना पकड़ लेते हैं। तो वो इमरान खान साहब वही यही कह रहे थे कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है, इसमें मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। और वाकई ये बात बिल्कुल सच है, पेट्रोल हर जगह पे महंगा हो रहा है। सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे बहुत कम हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने फिर भी पेट्रोल पे 10 रुपए और ना बिजली के फी यूनिट पे 5 रुपए कम कर दिए। बहुत बहुत आप लोगों को ये जो उन्होंने कमी की है, बजट को छोड़ के उन्होंने कमी की है। नए बजट तक अब इसमें कोई इजाफा नहीं होगा, तो बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। और मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, और प्राइम मिनिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार प्लीज ये ना आप लोग ये गलत सोच छोड़ दे। तो आप लोग को क्या लगता है, अब इनके 3 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल के बाद चले, मुझे तो यूँ लग रहा है कि आसिफ जरदारी आएंगे। तो वो आएंगे तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग खुद मुझे अपनी राय दे के बताएं कि क्या लगता है, चीजें सस्ती होंगी? लेकिन मुझे यूँ लगता है कि बिल्कुल भी नहीं होंगी, और ज्यादा। और मुझे पता नहीं क्यों दिल से लगता है, सीरियसली लगता है कि ये जो है ना ये हमारे लिए बेहतर है। और आगे आने वाला तो फिर भी कुछ मसले का हल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी आता है बद से बदतर हमारा होता जाता है। तो ये इनके हाथ में नहीं है, जो कुछ हो रहा है नहीं है। लेकिन फिर भी उनका जो मैंने है ना खिताब सुना, तो कह रहे थे कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान बहुत अच्छे रास्ते पे चल चुका है, और वाकई में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में आ रहा है। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, जब से इमरान खान साहब आए तो जैसे बहुत सारे रूल्स बने, बहुत सारे कायदे कानून बने, जिसको हमने फॉलो। सिस्टम जो हमारा सिस्टम है वो सारा करप्ट है, तो एक सच्चे बंदे को चलने नहीं देंगे। जहाँ पे इतने सारे चोर इकट्ठा हुए हैं, माजरत, जहाँ पे इतने सारे चोर इकट्ठा हुए हैं, तो वहाँ पे एक सच्चे बंदे को चलने नहीं। तो ये सब कुछ इन्होंने किया, उन्होंने 5 रुपए सस्ता। देखो इतने दिन तक ना महंगाई थी, महंगा हुआ, तो ये जो सारी पार्टियां मिलके कह रही थी कि इमरान खान साहब के आते इतनी ज्यादा महंगाई हो गई। हम बात करते हैं अजान के बाद। हाँ तो अजान खत्म हो चुकी है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि महंगाई ना, है ना, इमरान खान साहब नहीं आए हुए थे तब भी लोग ये पार्टी वाले कह रहे थे कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, किस तरह के प्राइम मिनिस्टर है, आवाम इतना बोझ नहीं उठा सकती, महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही। और जैसे ही उन्होंने कमी का ऐलान किया, कौन से खिताब किया, तो फिर से हमें भुट्टो साहब है, तो वही कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने ना ये इसलिए 5 रुपया कम किया है, अब वो 20 रुपया बढ़ाएंगे। तो ना हमारी कौम को ना बस आदत हो चुकी है, इनकी फितरत हो चुकी है कि हम कुछ भी कर लेना उसमें से तनकीद करनी जरूरी है। क्योंकि तनकीद करने के लिए 2 इंच की जबान चाहिए होती है, और उसको बर्दाश्त करने के लिए ना शेरों जैसा और 56 इंच का जिगरा चाहिए होता है। तनकीद तो हो जाती है 2 इंच की जबान से, तो कौम नहीं सुधरने वाली। और वैसे भी अल्लाह ताला ने फरमाया एक हदीस में है कि जिस तरह के हमारे करतूत होंगे तो उस तरह के हम पे हिक्मरान नाजिल किए जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह का हो रहा है, क्योंकि ना हमारी कौम को बिल्कुल भी, मैं तो कहूँगी बहुत ही ना, कहते हैं ना कि जो
कि एहसान फरामोश कौम है, जो भी होता है ना कभी भी अच्छा नहीं करेंगे, बस बुरा ही करेंगे। अब इमरान खान को यही बुरा कह रहे हैं, अब इसके बाद जो नया आने वाला है ना वो होगा तो फिर उसे गालियां दे, तो फिर बाद में करेंगे कदर कि इमरान खान साहब अच्छा था। जब हमारे पास चीज होती है ना तो हम सबका मेकेनिज्म, जब हमारे पास कोई चीज होती है तो हम लोग बड़े ऐसे एहसान फरामोश है, हमें उसकी कदर नहीं होती है। और जैसे ही चीज चली जाती है, अब आप सब लोग दिल पे हाथ रख के गए, आप लोगों में भी और हम में भी और सब में इसी तरह का है। जब एक बंदा जिंदा होता है ना तो हम उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर पाते, और जब वो मर जाता है ना तो फौरन से हम कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा अच्छा था, ये बंदा अच्छा था। तो बाद में कदर करने से बेहतर है कि जिंदा बंदे की कदर की जाए, बाद में पछताने से बेहतर है कि उसी वक्त। और ये तो बात ना सब समझदार बंदे समझ ही सकते हैं कि इमरान खान के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ हो रहा है तो इस वक्त ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। ये महंगाई सिर्फ हमारे साथ नहीं है, पूरी दुनिया में हो रही है। तो हर चीज पे कौम को तनकीद करना। अब इमरान खान साहब रूस में गए तो उसमें भी इतनी सारी बातें हुई, क्योंकि मैं तो सियासी चीजों को सुनती भी हूँ थोड़ा बहुत, ये बस ये न्यूज वगैरह चालू होती है तो थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ। तो बस उसमें भी लोग कह रहे थे कि इनको जंग के टाइम पे नहीं जाना था, इस वक्त गए इन्होंने गलत किया वो किया। तो उसमें से कुछ कह रहे थे कि नहीं बहुत ही अच्छा किया इन्होंने इस वक्त गए। तो बस कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं करनी चाहिए तनकीद वगैरह। तो ये कल का मुझे ना इनका खिताब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पहले तो मैंने नहीं सुना कि कोई भी इतने प्यार से आके खिताब करे, बस पहले तो ये लोग आते हैं नारे लगवाते हैं और इतने सारे बस ना रश पब्लिक जमा करते हैं। और इमरान खान साहब का बिल्कुल इस तरह नहीं है, हाथ में उनकी तस्वीर ली हुई होती है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगा। उससे मजे की बात कि इस चीज पे भी इन लोग तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब हाथ में तस्वीर लेके क्यों घूमते, हर वक्त क्यों पढ़ते, दिखावा करते हैं इबादत का ये वो। तो अब तुम लोग के लिए क्या चाहिए, अब वो हाथ में टेप रिकॉर्डर लेके घूमेंगे या कानों में इंफ्री डालेंगे तो भी लोग बोलेंगे। तो लोगों की तो आदत हो चुकी है बिल्कुल ही। आप लोग ही मुझसे कहते हैं कि लोगों की बातों को नजरअंदाज करो, तो बिल्कुल ही आप लोग सही के। प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ते, उसकी बीवी को नहीं छोड़ते हैं। अभी हाल ही में कंवल आफ्ताब जो के हैं टिकटॉक के, वो शादी के बाद उम्रे पे गए थे, उम्रे से वापस आए तो उन पे बातें कर रहे थे, उम्रा करके कह रहे थे कि उम्रा करके आइए, अब इसका क्या फायदा, यहाँ पे भी उसने उम्रे से आके फौरन इसका उतार दिया। अरे लोगों की लाइफ है, उनको जीने तो, अपना हिसाब किताब वो लोग खुद करेंगे। अरे आप लोग होते हो कौन हो लोगों के कहने वाले, सुधर। और ये बातें पता है वही लोग करते हैं क्योंकि समझदार बंदा ना, पढ़ा लिखा बंदा कभी भी ऐसी बातें नहीं करता। ये वही लोग बातें करते हैं जिनकी खुद की टके की वैल्यू नहीं होती, वो खुद गिरे हुए इंसान होते, तो उनको कोई काम धंधा तो होता नहीं, तभी लोगों पे बातें करते हैं। क्योंकि बिजी बंदा, काम वाला बंदा ना कभी भी ऐसी फजूल की। आप लोग कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा कि इमरान खान साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच किस किसने सुनी और कौन कौन पीटीआई को सपोर्ट करता है। हम तो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। अब जब ये ना इलेक्शन हो रहे थे ना, तो आप लोग को स्पीच कैसी लगी, मुझे तो बहुत ही जबरदस्त स्पीच लगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर की। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किस किसने स्पीच सुनी थी। तो इसके साथ ही लेंगे इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।